अब आ रही है ये सेकंड थ्योरम, थ्योरम 10.2 विच इज टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। बस इसके साथ हमारी दोनों थ्योरम्स हो जाएंगी। वो है क्या टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम? द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। ये तो हम स्टडी कर चुके हैं कि एक अगर सर्कल है उसका हम सेंटर भी मार्क कर लेते हैं, और अगर हम एक एक्सटर्नल पॉइंट लें, एक्सटर्नल मतलब समवेयर इन दी एक्सटीरियर, एक पॉइंट हमने ले लिया P, तो इससे कितने टेंजेंट्स हम बना सकते हैं? 2। तो वो टेंजेंट्स बना देते हैं। वो टेंजेंट्स अगर हमने बनाए हैं तो उनके पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट भी आ जाएंगे। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स को हम नेम कर देते हैं A और B। अब टेंजेंट्स आर लाइन्स। P से A टेंजेंट इज एक्सटेंडिंग। कई बार बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाती है कि यहाँ तक टेंजेंट लिया जाए, यहाँ तक लिया जाए, या इस पॉइंट तक लिया जाए। जैसे लाइंस होती हैं, लाइंस आर एक्सटेंडिंग इनडेफिनेटली। उसका एक पोर्शन जिसका स्पेसिफाइड डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। इसी तरह से ये है टेंजेंट लाइंस, पर टेंजेंट लाइन का वो पोर्शन जो एक्सटर्नल पॉइंट से लेकर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक जाए वो एक लाइन सेगमेंट है। तो उस सेगमेंट ऑफ द टेंजेंट लाइन को हम कहते हैं टेंजेंट सेगमेंट। तो यहाँ से P से A और P से B आर द 2 टेंजेंट सेगमेंट्स। हमें प्रूव करना है कि ये बराबर है। बहुत आसान थ्योरम है इसकी, बहुत आसान सा प्रूफ है, और इस प्रूफ से सिर्फ एक रिजल्ट नहीं, हम 4 रिजल्ट्स डिस्कस करने वाले हैं। द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट हमने बना लिया है, तो गिवन लिख लेते हैं। गिवन अ सर्कल विद सेंटर O एंड P इज एन एक्सटर्नल पॉइंट, और 2 टेंजेंट्स हमने बना लिए। हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है? दैट PA इज इक्वल टू PB। ये हो गया हमारा थ्योरम का फॉर्मेट रेडी। अब इसको प्रूव कैसे करना है? हमें प्रूव करने के लिए इसमें हमें कंस्ट्रक्शन करते हैं। जॉइन O to A, O to B एंड O to P। हम ये तीनों के तीनों ज्वाइन कर देते हैं, तो हमें यहाँ पर साफ साफ डायग्राम में दिखने लगे 2 ट्राइंगल्स। कौन से 2 ट्राइंगल्स? AOP एंड BOP। इन 2 ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमें 3 सफिशिएंट कंडीशंस को पिकअप करना है। कौन से 3 हमें साफ साफ दिखाई दे रहे हैं? वैसे तो दोनों ग्रीन लाइन बनाई है मैंने दिखाने के लिए पहले कि 2 तो हमारे पास रेडियाई ही हैं। OP इज अ कॉमन लाइन, और एक हम प्यारा सा 90 डिग्री का एंगल ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं पिछली थ्योरम में। ठीक है, तो अगर हम इस ट्राइंगल्स को कंसिडर करें तो हमारे पास 2 90 डिग्री के एंगल्स ऑलरेडी हैं, पॉइंट A पर और पॉइंट B पर, बिकॉज A एंड B आर द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट। OA एंड OB आर द 2 रेडियाई थ्रू द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट। लेकिन टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है। जब आप इसको इस थ्योरम में लिखेंगे तो आपको वो रिजल्ट यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो मैंने स्टार्ट किया राइट एंगल से। राइट एंगल मतलब एंगल PAO इक्वल टू एंगल PBO इक्वल टू 90 डिग्रीज। पर ऐसा हम क्यों कह पा रहे हैं? बिकॉज ऑफ द फर्स्ट थ्योरम। अब कई बार बच्चे एग्जाम में लिख देते हैं बाय थ्योरम 1, बाय थ्योरम 2। थ्योरम 1 एंड 2 नंबरिंग आपकी टेक्स्ट बुक के लिए है। आपको ये दोनों स्टेटमेंट्स अच्छे से आनी चाहिए, और फर्स्ट क्राइटेरिया का आपको रिजल्ट लिखने के लिए ये स्टेटमेंट यहाँ पर पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा। राइट एंगल आ चुका है। हाईपोटेन्यूज इज OP विच इज कॉमन इन बोथ द ट्राइंगल्स, तो मैंने उसको कॉमन ले लिया। एंड साइड दोनों रेडियाई साफ साफ बराबर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, OA इक्वल टू OB आर इक्वल बिकॉज दे आर द रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। RHS कॉन्ग्रुएंस हमारा कंप्लीट हो जाता है। ये सिंबॉलिक फॉर्म लिखना नहीं भूलना, क्राइटेरिया नहीं भूलना, बिकॉज इट्स अ थ्योरम दैट विल कम फॉर 5 मार्क्स। छोटा सा प्यारा सा प्रूफ है, उसमें से भी 2-4 वर्ड्स अगर हमने मिस कर दिए ना तो एग्जामिनर को मौका मिल जाएगा नंबर काटने का। हम बिल्कुल मौका नहीं देंगे। तो हमने सिंबॉलिक फॉर्म लिखा, उससे भी कई बार हम सोचते हैं हो गया। अरे भाई, हमने कॉन्ग्रुएंस प्रूव क्यों किया है? प्रूव किया है CPCT के लिए। ठीक है, तो हमारे पास बाय CPCT मिल जाता है PA इक्वल टू PB, एंड नाउ द थ्योरम इज कंप्लीट एंड वी कैन कॉन्फिडेंटली राइट हेंस प्रूव्ड। ये अगेन एक और थ्योरम है जिसका मॉडल आंसर अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और इसी थ्योरम को याद करके हम 3 और रिजल्ट्स को प्रूव करते हैं इन द नेक्स्ट स्लाइड। एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये वाला थ्योरम टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है दैट दिस थ्योरम कैन ऑल्सो बी प्रूव्ड बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। तो कोई आपके मार्क्स तो नहीं काट सकता है, आप इसको पाइथागोरस थ्योरम से भी प्रूव कर सकते हो। लेकिन मेरा सजेशन है एज अ टीचर, डू नॉट यूज क्रिएटिव आइडियाज़,
टू प्रूव सिंपल क्वेश्चंस इन द एग्ज़ाम। बोर्ड एग्जाम में आप जा रहे हो, आप सिंपल आंसर्स को सिंपल तरीके से देखते हुए प्रूव कर दो, ज़्यादा क्रिएटिविटी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। स्टिल यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम से हम कैसे प्रूव करते हैं। और एक और फ़ायदा है इसमें RHS कॉन्ग्रुएंस का, जैसे मैंने भी बताया नेक्स्ट स्लाइड पर आई विल शो यू, इसी कॉन्ग्रुएंस से हम बाकी के कौन से 3 रिजल्ट्स को डिराइव कर रहे हैं। और 3 रिजल्ट्स का मतलब है 3 डिफरेंट क्वेश्चंस ऑफ ज्योमेट्री कैन बी प्रूव्ड बाय द सेम प्रूफ। वो पाइथागोरस से नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस से कैसे प्रूव करेंगे, हमें ये पता है कि दोनों के रेडियाई बराबर हैं, ये हाइपोटेन्यूज OP बराबर है। तो कोई भी ऐसे 2 ट्राइंगल्स जिनका हाइपोटेन्यूज का लेंथ और रेडियस का लेंथ बराबर है, पाइथागोरस से थर्ड साइड भी बराबर ही आएगी। मैंने ब्रीफली बता दिया है, बट स्टिल आई वुड एडवाइज अगर एग्जाम में आता है तो RHS कॉन्ग्रुएंस से ही इसको प्रूव करना। ऑलराइट, सो ये हमने डायग्राम फिर से ले लेते हैं। यही डायग्राम सेम मैंने थ्योरम से पिकअप किया है, ये हमने RHS से प्रूव कर दिया। सो ये हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि ये कॉन्ग्रुएंस हम प्रूव कर चुके हैं। उससे हमने CPCT से क्या क्या डिराइव किया। फर्स्ट पार्ट अभी हम करके चुके हैं, PA इक्वल टू PB बाई CPCT। और इस CPCT से मुझे कौन सा स्टेटमेंट मिला, मुझे स्टेटमेंट मिला दैट द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। अब बात आती है कि एक ट्राइंगल के 6 पार्ट्स होते हैं, 6 पार्ट्स में से 3 मैंने कॉन्ग्रुएंस के लिए यूज़ कर लिए RHS, राइट, और 1 CPCT के लिए यूज़ कर लिया। बट अभी भी 2 पार्ट्स बाकी हैं। कौन से हैं वो 2 पार्ट्स? अगर आप देखो कि ये दोनों एंगल्स भी बराबर होंगे बाय CPCT और ये दोनों एंगल्स भी बराबर होंगे बाय CPCT। सो मान लो अगर क्वेश्चन में इसी के ऊपर एक आ जाए कि इसको प्रूव करना है, तो आप मत सोचना कोई नया क्वेश्चन है, आपको सेम कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना है। और CPCT से नेक्स्ट पार्ट अगर हमें मिल जाएगा, एंगल APO इक्वल टू एंगल BPO। ये जितना सिंपल लग रहा है देखने में, कितना प्यारे से कॉम्बिनेशन है एंगल्स के, इसका स्टेटमेंट अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। स्टेटमेंट कैसे इसका लिखा जाता है, इन द नेक्स्ट लाइन, द टेंजेंट सेगमेंट्स। टेंजेंट सेगमेंट्स तो आपको पता चल गया क्या है। This word equally inclined, okay, inclined मतलब incline, हमने अभी वैसे भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिया है। इंक्लिनेशन, एंगल मतलब कितना, तो दिस टेंजेंट इज, एक टेंजेंट ऊपर है और एक टेंजेंट इसके नीचे है, तो दोनों के दोनों बराबर एंगल फॉर्म कर रहे हैं। किसके साथ? द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर एंड द एक्सटर्नल पॉइंट। ये जो लाइन सेगमेंट है हमारी OP, दिस इज द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द एक्सटर्नल पॉइंट टू द सेंटर, और ये दोनों टेंजेंट्स हमारा इसके साथ बराबर एंगल बना रहे हैं। दैट मीन्स द टेंजेंट सेगमेंट्स आर इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर टू द एक्सटर्नल पॉइंट। हो गया। इसी के बेस पर द थर्ड कॉम्बिनेशन, एंगल POA, ठीक है, इसमें भी बिल्कुल वही चीज़ है, बस टेंजेंट सेगमेंट्स की जगह आ जाएंगे रेडियाई थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो अगर ऐसा कोई प्रूफ आपका एग्जाम में आ जाए क्वेश्चन के फॉर्म में, प्रूव दैट द रेडियाइज टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आर इक्वली इंक्लाइंड, सो डोंट गेट स्कैर्ड, इट इज़ द सेम थ्योरम आस्क्ड इन अ डिफरेंट मैनर। ऑल राइट, तो हम सब में यही थ्योरम प्रूव कर देंगे RHS, एंड बाय CPCT वी विल गेट द रिजल्ट। द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइंडिंग ऑफ दिस थ्योरम, इसके अंदर AOBP एक क्वाड्रिलैटरल बन जाता है। AOBP एक क्वाड्रिलैटरल बन जाता है जिसमें एंगल A 90 है। क्यों है हमने डिस्कस कर लिया है। एंगल B भी 90 है। क्यों है? अगेन बाय द सेम रीजन। तो 2 एंगल्स जिसमें 90 हैं वो भी ऑपोजिट एंगल्स, ऑपोजिट एंगल्स इसके सप्लीमेंट्री हो गए हैं, तो ये क्वाड्रिलैटरल बड़ा स्पेशल हो जाता है, इट बिकम्स अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। और दूसरी बात, एक क्वाड्रिलैटरल के चारों एंगल्स का सम होता है 360, ठीक है। तो 2 एंगल्स अगर 90 हैं तो एंगल O और एंगल P का सम भी 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? एंगल A और एंगल B मिलके बनते हैं 180, तो O और P का सम भी 180 होता है। दैट मीन्स दैट एंगल AOB and angle APB are supplementary angles and AOBP will be a cyclic quadrilateral. Children, this is the most important slide in the entire chapter. ये चारों रिजल्ट्स आपके दिमाग में हर वक्त होने चाहिए एप्लीकेशन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए।